Navneet Verma, and today we will take the next part of our democratic resurgence chapter. The next heading is controversies regarding emergency. Emergency की situation मैंने आपको बताई थी. So emergency is one of the most controversial episode in Indian politics. इंडियन पॉलिटिक्स में ये जो इमरजेंसी 1975 में लगी थी, ये सबसे ज़्यादा विवाद वाली रही. ड्यूरिंग इमरजेंसी डेमोक्रेसी गेट अ लॉट ऑफ लॉसेस. इमरजेंसी में डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया. देयर वर मैनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. बहुत सारे इसमें गलत जो फैसले थे गवर्नमेंट के वो हुए. एज द इन्वेस्टिगेशंस बाय द स्टेट शाह कमीशन आफ्टर द इमरजेंसी फाउंड. जैसा कि इमरजेंसी के बाद एक कमीशन बनाया गया था, शाह कमीशन, जिसने इस चीज़ की इंक्वायरी की थी कि इमरजेंसी जो है वो क्यों लगी और इसमें क्या क्या नुकसान हुए. उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी. सो वाज द इमरजेंसी नेसेसरी. क्या इमरजेंसी लगाना ज़रूरी था? द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिंपली लिखा हुआ है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो इमरजेंसी लगाई जाए. वॉज द रीज़न एनफ फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी. तो क्या ये रीज़न बहुत थे जिस वजह से इमरजेंसी लगाई गई? द गवर्नमेंट अर्ज दैट इन डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज़. गवर्नमेंट का ये कहना था कि डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टियों ने हंगामा किया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर, उन्हें इस चक्कर में जो है वो पॉलिसीज़ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी. उन्हें डर था कि कहीं इंटरनली जो है वो झगड़े ना फैल जाए. गवर्नमेंट फेल्ट दैट फ्रीक्वेंट रिसोर्सेज ऑफ Government felt that frequent resources of agitation, protest and collective action are not good for democracy. गवर्नमेंट का ये कहना था कि उसने इमरजेंसी इसलिए लगाई क्योंकि लोग जो है वो गुस्से में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, जो कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं था. दिस लीड्स टू instability and distract the administration from its routine task of development. और जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए जो डेवलपमेंट का था. इंदिरा गांधी रोट इन अ लेटर टू द शाह कमीशन दैट disloyal forces were trying to obstruct the progressive programs of the government and were attempting to remove her from power. इंदिरा गांधी ने अपने लेटर में जो शाह कमीशन को लिखा था कि जो अपोजिशन के लोग थे उनका ये सोचना था, उनका ये निशाना था कि जो गवर्नमेंट है उसके कामों में दखल दी जाए, जिससे जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर से हट जाए. दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने जब इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस की तरफ फिर से हाथ मिला लिया और उनका ये मानना था कि इस तरह की जो घटनाएं थीं वो इंडिया की जो यूनिटी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए थी और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी मानी उन्होंने. सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ? फर्स्ट इज गवर्नमेंट मिसयूज्ड द पावर्स.
गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, मिसयूज़ किया उसका। गवर्नमेंट सेड दैट इट वांटेड टू यूज़ द इमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट का ये कहना था कि उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी अनाउंस्ड a 20-point programs included land reforms, land redistribution, review of agricultural wages, workers' participation in management, eradication of bonded labor, etc. इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट्स के प्रोग्राम अनाउंस किए कि हम ये काम करेंगे, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन के सुधारों के लिए, ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एग्रीकल्चर में जो मजदूरी मिलती थी उनको दोबारा से ठीक करने के लिए, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के साथ हो उसके लिए, और जो बॉन्डेड लेबर है, बॉन्डेड लेबर कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके मतलब सिर्फ उनसे काम ही कराया जाता है, पैसे और जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, तो इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाएगा। 776 अपोजिशन लीडर्स वर अरेस्टेड। देखिए, जो अपोजिशन लीडर थे 676 उनको अरेस्ट किया गया। ये तो पूरे नहीं थे, और भी हो सकते थे। द शाह कमीशन एस्टिमेटेड दैट नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड। शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा, 1,11,000 के लगभग जो है लोगों को अरेस्ट किया गया था। द शाह कमीशन रिपोर्ट mentions that Delhi Power Supply Corporation received verbal or orders to cut electricity and all newspaper possessors at 2 a.m. on 26 June 1975। शाह कमीशन की रिपोर्ट में ये मेंशन था कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन को ये ऑर्डर दिया गया था, सिर्फ कहने से, कोई रिटन ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से कि न्यूज़पेपर्स की बिजली जो है वो 26 जून 1975 को सुबह 2 बजे काट दी जाए। संजय गांधी डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन एट दैट टाइम। संजय गांधी के पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। येट ही गेंड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इलीगली। लेकिन फिर भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी पोजीशन का जो है इलीगली फ़ायदा उठाया, ज़बरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो प्रेस किया अपने फेवर में काम करने के लिए। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स अकर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो पुलिस कस्टडी में लोग थे और टॉर्चर की वजह से उन लोगों की डेथ के जो है खबरें मिली। लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या क्या सीख मिली। इंडिया इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गया था, डिक्टेटरशिप की जो कंडीशन थी वो बन गई थी। बट आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट्स गोइंग नॉर्मली डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये फिर से नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करने लगा। Thus, one lesson of emergency that it is extremely difficult to democracy to do away with democracy in India। तो पहला लेसन यही था कि इमरजेंसी में ये सीखने को मिला कि जो है इंडिया इमरजेंसी को नहीं खोना चाहता। इमरजेंसी प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे उसको करेक्ट किया गया उनको। नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। तो जैसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ प्रोटेस्ट और लोगों के इकट्ठा होने पर इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसके लिए सुधार ये किया गया कि अगर लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन होता है तो उसमें इमरजेंसी लगाई जाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर अबाउट दीज राइट्स। इमरजेंसी में लोगों को अपने राइट्स के बारे में और ज़्यादा जो है वो अवेयर हुए, पता चला। द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। और कोर्ट ने भी इस बात को
माना कि जो है जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको इमरजेंसी में वायलेट ना किया जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स कैसी रही। एज द इमरजेंसी वॉज ओवर द लोकसभा इलेक्शन वर अनाउंस्ड। तो इमरजेंसी के बाद जो है लोकसभा के इलेक्शन फिर से अनाउंस हुए। द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। अपोजिशन ने इलेक्शन जो लड़ा था उनका स्लोगन था लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। द अपोजिशन पार्टी हैज़ वेरी लेस टाइम फॉर द इलेक्शन एंड प्रिपरेशंस। हालांकि अपोजिशन को बहुत कम टाइम मिला था। इट वॉज क्लियर्ड दैट पीपल वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दे डिड इट आफ्टर द इलेक्शन। और लोगों का भी ये मन में थी कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, हमारे साथ इमरजेंसी लगवाई जिसमें सभी को परेशानी हुई, बेवजह लोग अरेस्ट हुए, तो उन्होंने भी गवर्नमेंट को जो है वो दोबारा नहीं इलेक्ट होने दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में और आगे बताऊंगा। थैंक यू।